मैं हूं आपकी मेज़बान सैरिश मुनव्वर बुखारी, आपके अपने प्रोग्राम PTV नेशनल पेशावर की लाइव ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब सीनियर डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के, डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान साहब, वेलकम कहते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, ये किडनी की बीमारी है जिसकी वजह से अगर इसका ठीक तरीके से इलाज ना किया जाए तो बेशुमार बच्चे जो हैं वो डायलिसिस के ऊपर चले जाते हैं और इसी तरह ज़िंदगी से जो है वो हाथ धो बैठते हैं। उनके वालिदैन जो उनके साथ उनकी खिदमत करते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, तो वह इंतहाई अजियत की वजह से अजियत की ज़िंदगी गुजारते हैं अपने बच्चों की वजह से। क्योंकि जब भी वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और ये बीमारी डायग्नोज हो जाती है FSGS, तो वो उनको वाज़े तौर पर बता देते हैं कि इसका इलाज जो है बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट की जाती है। लेकिन खुशनसीबी ये है कि जब यही इसी तरह की किडनी की बेशुमार बीमारियाँ होम्योपैथिक साइंस की तरफ आती हैं तो एलोपैथिक और होम्योपैथिक साइंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इनके जो ट्रीटमेंट का जो मेथड है वो क्रूड फॉर्म मेडिसिन में इसका इलाज करते हैं और हम पोटेंसी के साथ इलाज करते हैं। और पोटेंसी एक इंसान की किडनी के अंदर ही नहीं बल्कि इंसान की बॉडी के किसी भी अज़ा कोई भी जगह अगर कमज़ोर होता है तो उसको एक स्ट्रेंथ देती है, एक पावर देती है, पावर देकर उसको सेटल कर देती है। तो इस तरीके से होम्योपैथिक में वो मरीज़ जो होते हैं वो क्यूर हो जाते हैं। मेरी 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने चंद एक मरीज़ जो देखे हैं FSGS के, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास होम्योपैथिक के जितने भी डॉक्टरों के पास जाते हैं और जो अच्छे डॉक्टर होते हैं जो पोटेंसी के ऊपर अपना गिरफ्त रखते हैं तो वहाँ पर बेशुमार मरीज़ जो हैं वो सेहत याब हो जाते हैं। और उनका ये दावा है, एलोपैथिक साइंस का ये दावा कि इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, तो वो होम्योपैथिक के हवाले से जानते नहीं हैं। तो होम्योपैथिक में इस तरह के बच्चे जो हैं वो बेहतरीन सेटल हो जाते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैं यहाँ पर एक मरीज़ की मिसाल अगर आपको दूँ तो मेरे पास स्वाबी से कमिश्नर ऑफिस से उसके एक असिस्टेंट मेरे पास आए अपनी बेटी को लेकर। 9 साल की उनकी बच्ची थी, अनम उसका नाम था, और एक नेफ्रोलॉजिस्ट के ज़ेरे निगरानी वो ट्रीटमेंट कर रहे थे। ना उसका BP कंट्रोल हो रहा था और इसका यहाँ तक कि प्रोटीन तो पहले इसमें स्टार्ट में आता ही आता है, लेकिन उसका क्रिटिनिन और यूरिया भी बढ़ना शुरू हो गया था, गुर्दे उसके फेल हो चुके थे। अब चूँकि वो उसका वालिद था वो काफ़ी परेशान था इसके इलाज के हवाले से, तो कोई 6 महीने तक उन्होंने मुझसे इलाज किया। कुछ हद तक उनकी जो क्रिटिनिन है वो कम होना शुरू हो गया, यूरिया कम होना शुरू हुआ, लेकिन कंप्लीट इलाज मुझसे उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनको किसी ने बताया कि स्वाबी में एक होम्योपैथिक का डॉक्टर होता है, उसके पास चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तकरीबन साल 1.5 साल के बाद उन्होंने मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची जो है वो ठीक हो चुकी है। तो इस तरह बेशुमार बच्चे जो होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाते हैं और अगर उस होम्योपैथिक डॉक्टर के इलाज की गिरफ्त अगर उसके पास है, वो इलाज को जानता है, उस बीमारी को जानता है, तो बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो सेटल हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो किडनी को आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह फोकल मतलब किसी ख़ास जगह से जो किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर होते हैं उनके बाज़ हिस्सों को जो है उसमें एक शिकार बन जाते हैं, और वो शिकार जब बनते हैं तो वो शिकार वाली जगह जो है वो डैमेज हो जाती है, और डैमेज होकर जो प्रोटीन होती है उससे आना शुरू हो जाती है और फिर लीकेज होती है और ये पेशाब में जाग आना शुरू होना, ये इसकी पहला सिम्टम जो है वो बॉडी के अंदर ज़ाहिर होता है। और फिर उनके वालिदैन को पता चलता है कि मेरी बच्ची जो है ये कमज़ोर हो गई है, बीमार हो गई है, इसको कोई मसला पैदा हो गया है। फिर वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोज होती है, उसके बाद उनको पता चलता है कि ये बीमारी हो गई है।